yesterday the day before we had discussed about nucleus. Nucleus के बारे में समझ में आया था nucleus? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बना लोगे nucleus का? Yes, ma'am. Nucleus chromatin thread और उसके अलावा क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं अलग अलग समझ में आ गया था, क्लियर हो गया था कंसेप्ट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं in which we will talk about the functions of nucleus. न्यूक्लियस के जो मेन फंक्शंस हैं तो वीडियो पॉज हो रहा है। वीडियो पॉज हो रहा है, अभी क्लियर हुआ? देखो अभी हो जाएगा क्लियर। Yes, miss. और नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा होगा। चलो सुनो, फंक्शंस के अंदर जितने हमने न्यूक्लियस के पार्ट्स पढ़े थे उसके बेसिस पे हम इसके सारे फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। जैसे कि अगर सबसे पहला जो एक हमने पार्ट पढ़ा था वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम तो यही है कि वो उसको सेपरेट करता है न्यूक्लियस को। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस के पर्टिकुलर फंक्शंस देखो तो पहला फंक्शन उसका क्या है न्यूक्लियस का कि इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के ब्रेन की तरह काम करता है और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी के अंदर उन सबको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो इट एक्ट एज ब्रेन ऑफ द सेल and Control the cell. activities या all the metabolic activities। metabolic का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो इट कंट्रोल ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स या जो अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स थे वो क्या काम करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम तक लेके आते हैं। जैसे कि मेरे फादर की अगर आईज यस करेक्ट जीन्स की मदद से हमारे अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं। तो जो चीजें हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती हैं उन्हें हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, जो चीज मुझे मेरे पेरेंट्स दे रहे हैं वो हेरिडिटी है मेरी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ये ट्रांसफर करते हैं। न्यूक्लियस किसमें हेल्प करता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। कहां से कहां? पेरेंट्स से हमारे अंदर। तो यस, Generation to generation. फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वी कैन से children be right offsprings, you know it. So from generation to generation, or you can write from the parents to offsprings. तीसरा काम, न्यूक्लियस के अंदर जो एक डेंस स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोलस का, दैट न्यूक्लियोलस हमें पता है न्यूक्लियोलस अगर याद करो थोड़ा सा तो तुम्हें याद आएगा कि अगर ये न्यूक्लियोलस है कोई बाउंड्री नहीं है इसकी, डॉट डॉट है फिगर में। तो आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि ये जो न्यूक्लियोलस है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड RNA. एंड दिस क्रोमैटिन मटेरियल इज Protein and DNA. Protein and DNA. Proteins and DNA means DNA. तो ये जो प्रोटीन और आरएनए है इससे ये न्यूक्लियोलस बना है। और ये जो न्यूक्लियोलस है इस न्यूक्लियोलस का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। अभी राइबोसोम्स क्या होते हैं आई विल टेल यू, आगे बताऊंगी राइबोसोम्स का क्या काम है। लेकिन ये न्यूक्लियोलस Produces protein. protein provide. I can say it is the factory of ribosomes. जो न्यूक्लियोलस है इट इज एक्टिंग एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। इसने राइबोसोम्स को बनाया और ये राइबोसोम्स विल गो आउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो पोर है, इन पोर के थ्रू जो राइबोसोम यहाँ बनेंगे वो आगे कंटिन्यू बाहर की तरफ जाएंगे। So this is the major functions of nucleus. इसी के साथ nucleus हमारा complete होता है। Now the third thing, fourth last thing is about cytoplasm.
साइटोप्लाज्म का खुद का कोई स्ट्रक्चर या फंक्शन नहीं है, तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम कुछ बहुत ही जनरल पॉइंट्स पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म है क्या। तो पहली बात तो जो साइटोप्लाज्म है इसको हम तीन कैटेगरी में नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए बस जनरल पॉइंट, क्योंकि इसका खुद का कोई अलग फंक्शन या फिर कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है। तो पहली बात, इट इज अ लिक्विड। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है। दूसरी चीज, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। अगर ये मेरी सेल है और ये मेरा न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म यहाँ फिल्ड है, तो आई कैन से इट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साथ में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। तो आई कैन राइट इन द सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन and nuclear envelope. तीसरी चीज क्या करता है साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ या वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज या वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। तो तीसरा पॉइंट, इस साइटोप्लाज्म में आपको बीच में कहीं कहीं ऐसे सर्कल, कहीं ऐसा स्ट्रक्चर, कहीं ऐसे ट्यूब्यूल्स, आपको बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो आई कैन राइट इट कंटेन different type of structures या various structures known as cell organelles, जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो इन सेल ऑर्गेनेलीज को ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये क्यों है मेरे साइटोप्लाज्म में? सो दैट माय सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। मेरे सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गन होना चाहिए या एक ऐसा ऑर्गेनेली होना चाहिए जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करे या एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करे। एक ऐसा होना चाहिए जो कि चीजों को सीक्रीट करे। तो अलग अलग टाइप के, एक प्लास्टिड होते हैं जो खाना बनाने में हेल्प करते हैं। तो दीज सेल ऑर्गेनेलीज आर रिक्वायर्ड to perform different type of functions. Okay, अलग अलग टाइप के functions मेरी सेल कर पाए, इसके लिए ये सेल ऑर्गेनेलीज का होना बहुत important है। And these cell organelles are membrane bound. अब आपको अगर थोड़ा सा पीछे जाए अगर हम, तो we have discussed about prokaryotic and eukaryotic cells. What was the difference between prokaryotic and eukaryotic? Major difference क्या था दोनों के बीच में? Prokaryotic और Prokaryote contains well-defined nucleus. Prokaryote do not contain correct. nucleus. Eukaryotes contain well-defined. Miss, cell organelles are absent, Miss. Prokaryotic. कि जहाँ वर्ड कैरियोटिक आता है इसका मतलब है न्यूक्लियस। ओके, प्रो मतलब यानी कि इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, एक अच्छा न्यूक्लियस नहीं होता जिनमें, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। लेकिन जिनमें ऐसा न्यूक्लियस होता है कि बाहर एक न्यूक्लियर एनवेलप है, इनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये कि अगर एक, okay, just tell me, this is a eukaryotic cell or it is a prokaryotic cell? Eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Eukaryotic cell, miss. Cell, because it is having this nuclear envelope, it is having these nuclear membranes. तो क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, ऐसी सेल्स में, ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं ये भी न्यूक्लियस की तरह ही मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके बाहर भी मेम्ब्रेन। These organelles are membrane bound.
जैसे कि न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है वैसे ही सारे सेल ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन मिलेगी। ओके, अब इस लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या है, ना तो न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है और ना ही जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनके पास मेम्ब्रेन है। तो दूसरा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी है, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड and these cell organelles are also without any membrane या without they are not membrane bound। now दूसरी एक और चीज, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि ये जो सेल है यूकैरियोटिक सेल, इसमें आपको जितने भी ऑर्गेनेली मिलेंगे न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस में तो मेम्ब्रेन है ही, उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं दे ऑल कंटेन मेम्ब्रेन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो ये कि इसके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोटिक में हो चाहे यूकैरियोटिक में हो, राइबोसोम्स के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम्स आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, सबकी मेम्ब्रेन है एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम does not contain any type of membrane। So after this now we will discuss about different type of cell organelles। अब इसके बाद यहाँ तक हमने मेजर पार्ट खत्म कर दिया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगेन वी विल डिस्कस, ज्यादा बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं है, आपको क्या पता होना चाहिए कि मेजर ये क्या है, इनका काम क्या है, कैसे बन रहे हैं, शेप क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हम पढ़ेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेल ऑर्गेनेलीज सारे की सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे एम्बेडेड हैं अलग अलग जगह पर। अब इसके अंदर जो पहला वाला सेल ऑर्गेनेली वी आर गोइंग टू स्टडी इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ER भी कहते हो। सिंपली कहीं पर कैपिटल E कैपिटल R लिखा हुआ दिखाई दे, इट मींस इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो पहला सेल ऑर्गेनेल जिसमें वी आर हैविंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवलप जो है, इस न्यूक्लियर एनवलप से कनेक्टेड, मान लो यहाँ से मैंने ये आउटर वाला मेम्ब्रेन थोड़ा सा रब किया, तो यहाँ से कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, कुछ These are known as endoplasmic reticulum, इनको हम बोलते हैं ER। ओके, फंक्शन क्या होता है बात करेंगे। These are known as ER। तो पहली बात क्या है कि they are connected on one side, एक साइड पे they are connected to the nuclear envelope, एक साइड पे nuclear envelope से कनेक्टेड है। पहला पॉइंट, on one side connected to nuclear envelope। ओके, दूसरी साइड या तो कई बार क्या होता है, मान लो अगर ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में दूसरा एंड खत्म हो गया इसका। कई बार क्या होता है, एक साइड तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है और दूसरा हिस्सा जो खत्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके भी खत्म हो जाता है। तो कई टाइप से आपको ये न्यूक्लियर, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देंगे। तो आपको वन साइड याद रखना है कि इट इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप। दूसरी बात, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक।
SER और दूसरे को बोलते हैं RER। पहला है स्मूथ और दूसरा है रफ। अब देखो दोनों में डिफरेंस याद करने का तरीका क्या है। ये मेरा बना हुआ है, सपोज दिस इज अ ट्यूब्यूल, ओके, ये इस तरह से बना हुआ है मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर छोटे छोटे मोती जैसे बीड्स लगा दूं, अगर इस पर मैं कुछ छोटे छोटे बीड्स लगा दूं मोती जैसे, कुछ ऐसा, और अब मैं आपसे कहूं कि जरा अपनी आंखें बंद करो और इसको टच करके देखो और ये बताओ कि ये छूने में कैसा है, रफ या स्मूथ? क्या होगा? Rough. रफ। Rough means That means this is rough. Okay, याद करने का तरीका, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये जो मैंने मोती लगाए हैं ये किसके मोती हैं? तो दीज आर राइबोसोम्स। ये जो मोती हैं ये राइबोसोम्स हैं। तो वो वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, जिनके सरफेस पे आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, दोज आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको मैं कहूंगी रफ ER। ओके, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। ये पहला पॉइंट, रफ एंडोप्लाज्मिक। डिफरेंस के बेसिस पर समझाऊंगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और साथ में डिफरेंसेस भी आ जाएंगे समझ में। दूसरी चीज, अगर मैं ये राइबोसोम्स हटा दूं और मैं कहूं ये राइबोसोम्स पूरे पे प्रेजेंट है, ओके, पूरे स्ट्रक्चर पे। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई राइबोसोम्स नहीं है मेरे पास और एक सिंपल ऐसा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नाउ जस्ट touch it, what you will feel, smooth or rough? smooth. So this is Smooth. second type of endoplasmic reticulum, which is smooth endoplasmic reticulum. This is smooth ER. So I can say the first point of difference between rough ER and smooth ER is, on the rough ER, ribosomes are present on the surface of endoplasmic reticulum, but in smooth ER, ribosomes are absent on the surface of endoplasmic reticulum. दूसरी चीज, अब क्योंकि इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ओके, तो राइबोसोम्स का काम होता है, हमेशा याद रखना, चाहे वो इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है या ये जो न्यूक्लियोलस के अंदर, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्यूक्लियोलस जो है दिस इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो चाहे राइबोसोम्स इस न्यूक्लियोलस से आ रहे हैं, चाहे वो इस ER के ऊपर प्रेजेंट हैं, चाहे वो अलग अलग जगह ऐसे प्रेजेंट हैं विदाउट अ मेम्ब्रेन, ओके, ऐसे राइबोसोम्स कहीं भी पूरे सेल में कहीं भी राइबोसोम से कहीं भी आपके सामने नाम आए कि राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, बिना ज्यादा दिमाग लगाए एक चीज लिखनी है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम हमेशा होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्योंकि इसमें भी राइबोसोम्स हैं, तो ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन क्या हुआ? इट विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। अब जरा मुझे ये बताओ, दूसरा फंक्शन तुम मुझे बताओगे, कैसे बताओगे? इसका फंक्शन, स्मूथ ER का फंक्शन मुझे बताओ कि वो क्या प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब कैसे बताओगे आप? ये सुनो, सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से एक चीज थी प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक पे बन चुकी है, दूसरी चीज क्या थी सेल मेम्ब्रेन बनाने में? सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और किससे मिलकर बनी होती है? रिकॉल, Lipids. बिल्कुल सही। तो प्रोटीन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना चुका है, तो कौन बचा? लिपिड। तो लिपिड बनाने का काम किसको दिया जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड फॉर्मेशन या लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। ये तो हो गया आपका दूसरा डिफरेंस।
पहला एक पे राइबोसोम है, एक पे नहीं है, दूसरा प्रोटीन बना रहा है, लिपिड बना रहा है। अब देखो ये जो प्रोटीन और लिपिड हेल्प कर रहे हैं हमारी, अगर मान लो मेरी सेल मेम्ब्रेन कहीं से ब्रेक हो गई है, ठीक है, मेरी सेल मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई, मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कोई इशू हो गया है, तो उसे वापस से रिपेयर करने के लिए, उसे सही करने के लिए मुझे प्रोटीन और लिपिड दोनों चाहिए, राइट। तो जब ऐसे मेम्ब्रेन में कोई ना कोई डिग्रेडेशन हो जाता है या कहीं पे कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती है मेम्ब्रेन, और अगर आप उसे दोबारा से बना रहे हो, इफ आई एम रीजनरेटिंग इट अगेन, तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज membrane biogenesis. जेनेसिस का मतलब जनरेट हो रहा है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन को जब आप दोबारा जनरेट कर रहे हो उसे हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो आई कैन से कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे? क्योंकि मेम्ब्रेन को दोबारा बनाने के लिए आई नीड प्रोटीन एंड आई नीड लिपिड। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लिपिड्स इज सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा डिफरेंस ये है कि ये जो रफ वाला है, क्योंकि आपको पता है कि रफ वाला कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। तो ये जो लंबे लंबे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये ट्यूब्स होती है अपनी पसंद, इन हिस्सों को हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, TUBULES। तो ये जो रफ वाले हैं क्योंकि इन पे राइबोसोम्स हैं, ये मोस्टली आपको ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं। ओके, शिशांक दी कोई डाउट है बेटा? हैंड रेज किया तुमने? ओके, नहीं है। सो द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, जबकि जो स्मूथ वाले हैं उनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, उनकी शेप कुछ भी हो सकती है। तो दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे बूंद टाइप स्ट्रक्चर, ड्रॉपलेट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं वेसिकल्स। स्पेलिंग होती है VESICLES। This is the third difference. Rough endoplasmic reticulum are present in the form of tubules, while smooth endoplasmic reticulum are present in the form of these vesicles. Now, next thing is, these are the major differences between the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum एक और एक्स्ट्रा काम करता है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि अगर मेरी बॉडी के अंदर, मेरे लिवर में कोई ड्रग्स पहुंच गई है, कुछ ऐसी पॉइजन पहुंच चुके हैं जो कि मेरी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, तो लिवर से उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को, उन पॉइजन्स को, उन ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है उसका जहर खत्म करना। डिटॉक्सिफाई करने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एक्स्ट्रा फंक्शन है which is, आपको जनरल चीजें बता दूं, these are the smooth and rough। कुछ जनरल चीजें क्या हैं? That is smooth ER helps in detoxification। Detoxification of what? Of drugs and poisons in liver। दूसरी चीज, इट ऑल्सो सीक्रेट सर्टेन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करता है ये। एंजाइम्स क्या होते हैं, we will discuss later। तो लर्नर एंजाइम सीक्रेट करने में हेल्प करता है, और एंजाइम्स के अलावा इट्स अ सर्टेन हेल्प्स, इट आल्सो हेल्प्स इन द सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, MUCUS। व्हाट इज म्यूकस? आपके नोज के अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस होता है, दैट इज नोन एज SES also manufacture fat molecule। बेटा fat molecule and lipids are same things। तो मैंने बोला it helps in
फॉर्मेशन ऑफ फैट लिपिड्स, तो लिपिड्स को हम फैट भी बोलते हैं. तो इधर यू कैन राइट फैट मॉलिक्यूल और यू कैन राइट लिपिड्स. म्यूकस इज द स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट इन योर नोज. तो वो वाला म्यूकस प्रोड्यूस करने में भी आपके ये SER हेल्प करते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है. अब मुझे ये बताओ, स्मूथ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर एक शॉर्ट नोट आता है, कैन यू राइट दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, फंक्शंस, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If the question comes, write three differences between smooth ER and rough ER. Can you write down? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If the question comes, which part of the which type of endoplasmic reticulum helps in protein synthesis? Can you answer? Ribosome. Ribosomes. Endoplasmic reticulum. Rough Rough endoplasmic. Ribosome is Rough endoplasmic reticulum. Rough, मैंने पूछा which type of endoplasmic reticulum, तो कौन सा टाइप है वो? रफ टाइप. Rough endoplasmic. रफ एंडोप्लाज्मिक Rough endoplasmic reticulum. करेक्ट. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसके बाद बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में. एक छोटा सा ऑर्गेनेली है जो सेल में प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में फैला रहता है, बढ़ता रहता है. तो लेट्स गो. बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, कोई टाइम नहीं लगेगा, समझा लो. सेक्स राइबोसोम. राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं? They are produced in, बनते कहाँ पर है? Rough. Rough endoplasmic reticulum. Rough and. Nucleolus. Very good. जिसने nucleolus का, that is correct. Nucleolus is the correct answer. The factory of ribosome is nucleolus. So they are produced in nucleolus. दूसरी चीज, बाकी ऑर्गेनेली से कैसे अलग है? एक चीज मैंने भी बताई थी. Ribosome do not have Ma'am, they membrane. don't have membrane. Correct. They don't have membrane. They do not have membrane. They are not membrane bound. तीसरा point, what is the function of ribosome? It produces protein. Protein, ma'am. Protein synthesis. Protein synthesis. So this is all about ribosome. इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा एक चीज़ और पूछी जा सकती है. राइबोसोम किससे बने होते होंगे? कुछ बता सकते हो? राइबोसोम किस चीज़ से कौन बनते हैं? न्यूक्लियोलस में. आपने ये न्यूक्लियोलस में बन रहे थे. Nucleolus is made up of dash and dash. RNA and ribosome. RNA and protein. RNA and protein. That's correct. So it is made up of RNA and protein. And they are also made up of RNA and protein. Okay. So ribosomes are made of protein. This is all about ribosomes. Clear? Yes. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yeah, ma'am. और clear है? yes. Yes, ma'am. हाँ miss. Okay. Now, Clear. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. एनी डाउट क्लास? No, ma'am. No miss. और भाई
असाइनमेंट सबमिट करिए, असाइनमेंट नहीं कर रहे सबमिट, असाइनमेंट सबमिट करना इम्पोर्टेंट है। चलिए ओके, बस थोड़ा सा रह गया ये। इन नेक्स्ट 2 क्लासेस वी विल कंप्लीट दिस पेपर, ओके। Okay. Yeah, ma'am. Yes.